नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुछ जाने कुछ अनजाने में। तो दोस्तों, टी से लेकर टेक्नोलॉजी तक और ट्रांसपोर्ट से लेकर टेलीविजन तक टाटा कंपनी हर जगह छाई हुई है। और आपने टाटा कंपनी का नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि टाटा कंपनी रातों रात ही इतनी बड़ी और सक्सेसफुल नहीं हो गई। इसको इतनी बड़े और सक्सेसफुल बनने में 200 साल लगे थे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसको इतनी बड़ी बनने में 200 साल लगे थे। और देखते हैं कि टाटा कंपनी मैन्युफैक्चर क्या क्या करती है। टाटा कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर होने वाले कुछ चीजें हैं, जो कि टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टाटा स्टील और 100 से भी ज्यादा कंपनी। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड द सक्सेस ऑफ टाटा कंपनी। तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 1822 में, जब गुजरात के नवसारी में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है नसरवानजी टाटा। ये नसरवानजी टाटा बचपन से ही कुछ कर गुजरने का सोच रखते थे और यही जज्बा और जुनून उनको 20 साल की उम्र में मुंबई भेज देता है। और जब वो मुंबई जाते हैं 20 साल की उम्र में, तब वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा फल फूल रही है। इसीलिए वो सोचते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ काम करें। इसीलिए वो एक कॉटन मिल खोलते हैं और कॉटन की ट्रेड चालू करते हैं। और इससे जितना भी पैसा आता वो या तो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते या फिर अपने बच्चे की पढ़ाई में लगा देते। और उनके बच्चे का नाम था जमशेदजी टाटा। और जब जमशेदजी टाटा की उम्र 18-19 साल होती है और उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, तब वो हांगकांग, उनके पिताजी उनको भेज देते हैं बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। जब वो हांगकांग जाते हैं तब वो 65 इयर्स के अंदर टोटल 4 कॉन्टिनेंट्स में अपना कारोबार फैला देते हैं। और ये 4 कॉन्टिनेंट्स थे चाइना, जापान, यूरोप और इंडिया। जब ये अपना कारोबार फैलाते हैं तो वो वहाँ पे देखते हैं कि हमारा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा पीछे है। तो इसीलिए वो इंडिया में आके एक होटल खोलते हैं। ये होटल काफी ज्यादा पॉपुलर है। क्या आप गैस कर पा रहे हैं? नहीं। तो अगर आप ये नहीं गेस कर पाए तो फिर ये है ताज होटल। क्योंकि जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमको कोई भी अच्छी होटल में घुसने नहीं देते थे, इसीलिए जो जमशेदजी टाटा है वो एक होटल बनाते हैं। और ये पहला ऐसा होटल था जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी। महज 65 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो जाता है और वो अपने पीछे ऐसी जायदाद छोड़ के जाते हैं कि उन्हें मैच करना अभी भी बहुत मुश्किल है। उनमें से एक किस्सा है कि जब वो अपना कॉटन मिल खोले थे तो उसमें जो वर्कर्स थे काफी ज्यादा लेजी थे और अटेंडेंस पूरा नहीं होता था। कोई भी ऐसा एक दिन भी नहीं आया था कि जिसमें अटेंडेंस पूरी हो। तो उसी को देखते हुए जमशेदजी टाटा एक आइडिया लगाते हैं कि वो फैमिली डेज रखवाते हैं और जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाए तो उनको और तब भी उनको पैसा मिलता है। और जब एम्प्लॉय का एक्सीडेंट होता है तब भी कंपनी के द्वारा उनको पैसा मिलता है। और फैमिली डेज भी रखवाते हैं। इससे वो वर्कर्स फील करते हैं कि ये कंपनी भी अपने लिए है और अपने लिए कुछ करती है। इसीलिए वो अपना जी जान लगा देते हैं इस कंपनी को उठवाने में। और 1856 में अमेरिका में जब सिविल वॉर की शुरुआत होती है, तब तक अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टर था कॉटन का। पैसा ही पैसा होगा। और जब ये सिविल वॉर शुरू होती है तब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा था अमेरिका का वो बंद हो जाता है और चुप पड़ जाता है। और इसी का फायदा भरपूर तरीके से उठाती है टाटा कंपनी और अपना कॉटन की ट्रेड सबसे ज्यादा फैला देती है चारों तरफ में। और जो ब्रिटिश थे वो बस यहीं से ले सकते थे कॉटन। और इसी का फायदा उठाते हुए टाटा कंपनी ने जो रेट थे कॉटन के वो 2 गुना बढ़ा दिए थे।
तो जब जमशेदजी टाटा हांगकांग में रहते थे तो वहाँ पे वो देखे कि हमारे हांगकांग का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा डिफरेंस है और इंडिया काफी ज्यादा पीछे छूटी हुई है। तो इसके बाद वो कुछ सपने देखते हैं कि वो एक स्टील प्लांट ओपन करे और एक हाइड्रो पावर प्लांट ओपन करे और सबसे ज्यादा एजुकेशन मिले इंडिया में, इसीलिए एक वर्ल्ड क्लास स्कूल ओपन करे और एक होटल ओपन करे, क्योंकि होटल में उस समय इंडियंस को जाने नहीं दिया जाता था। इसके बाद टाटा की चेयरपर्सन बनते हैं दोराबजी टाटा और वो ये कारोबार को आगे बढ़ाते हैं और जो जमशेदजी टाटा के सपने होते हैं उसको साकार करते हैं। इसी बीच समय आता है वर्ल्ड वॉर 1 का। उस समय ब्रिटिश को स्टील चाहिए था क्योंकि उनको टैंक्स और वेपन्स बनाने थे। तो जब वो टाटा से स्टील लेते हैं तो वो काफी ज्यादा तारीफ करते हैं इस टाटा की और कहते हैं कि टाटा ने हमको बचा लिया है वर्ल्ड वॉर 1 में, क्योंकि जब इसके ऊपर बॉम्ब्स भी गिरते थे हमारे टैंक्स के ऊपर तो भी ये स्टील सरवाइव कर जाता था और मेल्ट नहीं होता था। तो इसके बाद 1938 में टाटा के चेयरपर्सन बनते हैं जहांगीर रतन टाटा, जिनको हम JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं। और JRD टाटा का पालन पोषण फ्रांस में हुआ था और वो फ्रांस में पायलट भी थे। तो वो जब इंडिया में आते हैं तो वो एयरलाइंस खोलते हैं। अभी हम ये एयरलाइंस को एयर इंडिया के नाम से जानते हैं, लेकिन ये बात है इंडिपेंडेंस से पहले की। और जब इंडिपेंडेंस मिलता है इंडिया को, उसके बाद ये जो एयरलाइंस है वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है और ये सब देख रहे JRD टाटा का दिल टूट जाता है और फिर गवर्नमेंट इनको एक पत्र भी लिखती है कि क्या आप अभी भी इस एयर इंडिया को लीड करेंगे। तो फिर वो राजी हो जाते हैं और एयर इंडिया को लीड करते हैं। तो 1991 जब रतन टाटा की एंट्री होती है और उनको चेयरमैन बनाया जाता है इस टाटा ग्रुप्स का, तो वो टाटा का नक्शा ही बदल देते हैं। और जब 1991 में इंडिया ओपन होता है मनमोहन सिंह के द्वारा और वो पूरी इंडिया की सारी कंपनीज को खोल देते हैं, तो उस समय टाटा को बहुत ज़्यादा डर था कि उनकी कंपनी बिक ना जाए। और ना सिर्फ उनकी कंपनी बिकती नहीं है, वो कुछ कंपनीज को भी खरीद लेते हैं, जो कि है टेटली और जैगुआर लैंड रोवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनी। तो दोस्तों, मैं रतन टाटा के 2 प्रमुख किस्से सुनाने चाहूँगा, जो कि है पहला फोर्ड वाला किस्सा। आप में से कई इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन जो इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो बात है कुछ साल पहले की, जब रतन टाटा का टाटा मोटर्स का धंधा सही नहीं चल रहा था और एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उनको टाटा मोटर्स बेचना होता है। तब ये टाटा मोटर्स को बेचने के लिए जाते हैं फोर्ड्स के पास अमेरिका। जो फोर्ड्स पहुंचते हैं तो जो फोर्ड्स के चेयरमैन थे वो काफ़ी ज़्यादा रतन टाटा को बेइज्जत करके कहते हैं कि अगर तुमको ये कंपनी चलानी ही नहीं आती तो तुमने इसको खोला क्यों। और ये बोले कि हम ये कंपनी खरीदते तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। उसी समय रतन टाटा ने ये डील कैंसिल की और एक ऐसा समय लाया कि फोर्ड्स को ही रतन टाटा और टाटा कंपनी ने खरीद लिया। और जो दूसरा किस्सा है वो है ये रतन टाटा काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट किस्म के इंसान थे। जब ताज होटल में हमला होता है कुछ आतंकवादी या टेररिस्ट के द्वारा, तब इनको कुछ टाटा ताज होटल की रिपेयरिंग के लिए बिल्डर्स ढूंढ रहे होते हैं। तब उनको कुछ पाकिस्तानी भी मिलते हैं उस लिस्ट में, तो वो साफ साफ मना कर देते हैं अपॉइंटमेंट से ही, क्योंकि ये ताज होटल का ऐसा हाल उन्हीं की वजह से हुआ था। तो दोस्तों, इससे हमको ये पता चलता है कि रतन टाटा काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट थे। और जब दूसरी कंपनीज के द्वारा ये दावा है कि इनके जो लेबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है और कंपनी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और जब ताज होटल के ऊपर फायरिंग की गई थी उस समय ये
स्टाफ अपने आप को ना बचा के जो वहाँ की पब्लिक थी उनको बचाते हैं। और जो रतन टाटा है उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करते हैं, उनके परिवार को डोनेशन देते हैं और एक डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स भी देते हैं। और इसी के साथ साथ जितने भी बाहर में लोग की हत्या होती है उनको भी ये फंड देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।